लोगों से, ईमानदारों से बिहेवियर, उसकी फर्माबरदारी, और उसके अंदर वो तड़प, वो आग जो उसको खुदा के लोगों के नजदीक लाती है, दूर नहीं ले जाती, उनको एक जगह जमा करती है। दोनों चीजें मौजूद सर बाला खाने पर, मरकज के बाला खाने पर थी या नहीं? आग भी है, लिखा है कि आग की सी फटती हुई जुबानें। अगर जुबानें हैं और आग नहीं है तो ये अधूरा बपतिस्मा है, पूरा बपतिस्मा नहीं है। पूरा बपतिस्मा है पूरी लाइफ, ईच टू एवरीथिंग, सारी चीजों को इक्वल लेकर चलती है, आधी आधी चीजें नहीं। आग के बगैर अगर कोई बपतिस्मा है तो माजरत के साथ करेक्शन कर लीजिएगा, अधूरा बपतिस्मा है। आग इसमें शामिल नहीं है। जिसके अंदर पाक रूह की आग हो वो कैसे फेलोशिप से दूर रहेगा, वो दुआ से कैसे बाज रहेगा। और दानियल से पूछो कि उसके अंदर कौन सी आग थी। वो आग जो फाजल रूह के साथ मुझे मिली थी। पाक रूह तो शुरू से ही काम कर रहा है, सिर्फ मरकज के बाला खाना पे नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में भी पाक रूह का यही रोल रहा है कि अगर किसी के ऊपर नाज़िल होता तो आग के साथ, बर्फ भी डाली दे डालनी हो जो बड़ा सा उसका स्लेब होता है, उसके साथ नहीं, पाक रूह आग के साथ काम करता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, इब्रानियों के का मुसन्नफ पौलुस रसूल इब्रानियों को खत लिखते हुए 12वीं बाब की 29वीं आयत, चैप्टर 12 वर्स 29, क्योंकि खुदा के आगे आगे आग चलती है। हमारा खुदा, इब्रानियों में लिखा है, क्या है? पढ़े हो जहां तक कि हमारा खुदा पसंद करने वाली, हमारा खुदा ठंडा करने वाला पानी नहीं जो यर्दन में था, ये भस्म करने वाली आग है। और जिसके अंदर ये आग लग जाए, ओनू पास्टर अल्बर्ट तरले पंदारे दुआ करया कर, वो पास्टर अल्बर्ट के नाम में दम करके रख देगा। वो मेरे लिए एक अंगारा बन जाएगा, मेरे लिए एक आग बन जाएगा। इन चीजों पर गौर कीजिएगा। आग, हमारा खुदा भस्म करने वाली आग। लेकिन हमें इस आग से नहीं डरना चाहिए। हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। एक हवाला देखिएगा, मैंने क्यों कहा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। ज़बूरों की किताब में से ज़बूर 97, 97 ज़बूर निकालिएगा, ज़बूर 97 उसकी 3री आयत। भाइयों में से कोई पढ़े? भाई जवेद आप पढ़िएगा बुलंद आवाज से। 97 की 3री आयत। आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ उसके मुखालिफों को भस्म कर देती है। आग उसके आगे आगे चलती है और उसके दोस्तों को, किनको? उसके बेटे बेटियों को नहीं, उसके नाम लेवाओं को, आबदों को, तालबों को नहीं, बल्कि उसके मुखालिफों को। उसके कौन से मुखालिफ? मैं इसको आसानी से डिफाइन कर सकता हूं। उसका कौन मुखालिफ है? जो मेरा, अपनी तरफ हाथ बढ़ा के देखिए, जो मेरा मुखालिफ है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जो तुझे छूता है इस्राएल
वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जो ईमानदारों के मुखालिफ हैं, खुदा के लोगों के मुखालिफ हैं, खुदा के इंतजाम के मुखालिफ हैं, खुदा के ममसू के मुखालिफ हैं, उसके घराने के मुखालिफ हैं, उनको तो वो जलाकर भस्म कर देता है, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं, क्योंकि ये आग सिर्फ मुखालिफों को ही भस्म करती है, उसके लोगों को नहीं। अब चलते हैं उन 3 पॉइंट्स की तरफ जो इस आग के लिए मेरे पास यहां रिटर्न में है। इसको हेडिंग दीजिएगा, आग की इकसाम। मैं जब इसको रिटर्न में ले रहा था तो बहुत सारे पॉइंट मेरे जहन में थे कि मैं इन पॉइंट्स को मैं लिखूं और आपके दरमियान इन्हें शेयर करूं, लेकिन चूंकि फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाता, ये होमवर्क है आपके लिए कि मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, या इससे आगे आप जा सकते हैं। आप इसको मेडिटेट कीजिएगा, आप इसको देखिएगा कि और कौन कौन से ऐसे अनासर हैं जिनको हम इस आग के ताल्लुक से उनकी इकसाम में शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, आग का हमारे बदन के लिए एक अहम किरदार है। नंबर 1 जो पॉइंट पहला है, आग का हमारे बदन के लिए एक अहम किरदार है। आग हमारे बदन की जरूरत के लिए इस्तेमाल होती है। अगर इसके लिए हवाला आप नोट करना चाहें तो यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत। यहां पर मेरा ख्याल है कि तिब्रियास की झील है और खुदा झील उठने के बाद अपने शागिर्दों को मिलने के लिए, जो शागिर्द मायूस हो चुके थे, ये सिर्फ उस जमाना की बात नहीं कि उस जमाना में शागिर्द मायूस थे, आज भी बहुत सारी मायूसियों का ईमानदार मौजूदा जो प्रेजेंट की कलीसिया है, आज भी बहुत सारे ईमानदार मायूसियों का शिकार है। पतरस इनकी टीम का लीडर है और बड़ा जबरदस्त फिशर है, ये मछेरा। अब खुदावंद यीशु मसीह का चैप्टर इन्होंने क्लोज कर दिया कि अब खुदावंद यीशु मसीह तो चला गया, अब उस चैप्टर को करें क्लोज। तो कह लगा भाई जी मैं तो चला जाऊं मछियां पकड़ना से, जाहिर बच्चे भी पाल लेने। अब काफी देर हो गई, 2-3 साल हमने जाया कर दिए, अब हमें फायदा तो कुछ नहीं है। बात तो तब थी ना कि उसने कहा था कि मैं जी उठूं और ये ईमान उनके अंदर होता। लेकिन ईमानदारों का मायूस हो जाना कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है। इंसान जो है इन तमाम चीजों का मुरक्कब है। खुश होना, मायूस होना, बेदिल होना, डर जाना, ये चीजें हमारी नेचर के अंदर है। अगर मायूस नहीं होंगे तो फिर हमें खुश कैसे किया जाएगा? ज़बूर 19 कहता है कि वो हमारे मातमों को नाच से बदल देता है। वो जो मातम ही नहीं होंगे तो नाचना किਵੇਂ बदलेगा? मातम होंगे, मायूसी होगी, बेदिली होगी तो खुदा हमें दलेर बनाएगा, खुदा का बेटा हमें मजबूत करेगा, जिसने रूह और कुद्दस और आग से हमें बैप्टाइज किया है, बैप्टिस्मा दिया। ये मायूसी का शिकार होकर तिब्रियास की झील पर मछलियां पकड़ रहे हैं अपने जरिए माश के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। लेकिन शायद भूल गए थे
کہ ہماری محنت اور ہماری کوشش سے نہیں، اس نے روٹی کا وعدہ کیا ہے اور وہ ضرور ہمیں خوراک دے گا، ہمیں خداوند کے کام کو کرنا ہے۔ لیکن اگر مچھلیاں پکڑنے گئے بھی ہیں تو ابھی انہوں نے مچھلی پکڑی نہیں ہے۔ اس حوالے میں جو میں نے آپ کو نوٹ کروایا ہے یوحنا کی انجیل 21واں باب اور نام ہی آئے، جس وقت کنارے پر اترے یعنی ڈسائپل شاگرد، تو انہوں نے کوئلوں کی آگ آیا ہے اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی۔ آگ کا استعمال ہوا ہے لیکن شاگردوں کو بھسم کرنے کے لیے نہیں کہ اگر تم نے غلطی کی ہے اور تم مایوس ہوئے ہو تو تم کو بھسم کر دیا جائے گا۔ نو 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 نو، یہ آگ جلی ہے لیکن ان کے لیے خوراک تیار کرنے کے لیے، انہیں انرجی فراہم کرنے کے لیے۔ آگ ہمارے لیے انرجی کو تیار کرتی ہے۔ جب شاگردوں نے دیکھا کہ ان کے لیے کھانا تیار ہے، پترس نے چھال ماری ہوئی زبردست۔ ہم تو سمجھ رہے تھے ہم تھکے ہارے، اب یہ جو کچھ پکڑا ہے اس کو بیچیں گے، پیسے ملیں گے، پھر اس کو لے کر جائیں گے، گھر میں کھانا تیار ہوگا، پھر کھائیں گے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ آگے دسترخوان خدا کے بیٹے نے، جس نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اور ان کے لیے اس نے کھانا تیار کیا، ان کے لیے اس نے خوراک کا انتظام۔ من پریشان ہو اپنے فیوچر کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی فکریں اس پر ڈال دیں جس کو ہماری خداوند صرف روح دی گل کردا تے میرا خیال ہے خداوند صرف اوتے اون جی کھلوتا ہوندا، وہ آندے بھی خوش ہو جاتے۔ نہیں، خداوند میں نے بتایا ہے کہ بیلنس چلتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ روح سے بھی چلو اور عقل سے بھی چلو۔ روح کی صورت میں وہ موجود ہے اور عقل یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے رات بھر جال ڈالتے رہے، رات بھر کے تھکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ان کو قریب سے جانتا تھا اور ان کو پتا تھا کہ میرے بچے اس وقت بھوک کا شکار ہے اور وہ اس وقت کھانا مانگتے ہیں۔ مجھے ایک فیونل پر جانے کا اتفاق ہوا، جنازہ تھا، تو کسی اور خادم نے جنازہ پڑھا، کسی اور خادم نے اس پر سرمن دیا، میں جسٹ ویسے ہی افسوس کے لیے اس جگہ پر موجود تھا۔ خیر وہ خادم نے جنازہ پڑھا اور جو سرمن دیا وہ چلے گئے، لوگ دفنا کے واپس آ گئے، تو بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے، 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے تو گھر میں سے ایک